हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वन शॉट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीपीएससी, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions or with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन, दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास for everyone. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus plus MCQ. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं, सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशन. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 minutes MCQ sessions based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11th. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, right, here is a bugs and bunty, a kind of a opportunity for all of the learners. अगर आपको लगता है कि कोई inappropriate content, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। दे आर अ शॉर्ट टर्म कोर्स for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 months, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 plus 2 months extra, और वी कैन से 4 months extra, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 months ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है। एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10% एंड 28,000 minus 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, एमसीक्यू प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। एमसीक्यू बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, एमसीक्यू बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right। and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12 and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा। MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक्स। ये लीजिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं किसका,
पीपल एंड इकोनॉमी इंडिया वाला बुक, ठीक है, यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? माइग्रेशन। माई एम आई माई, इट्स फॉर माई सेल्फ, एंड ग्रेशन मीन्स, हियर ग्रेशन मीन्स अपग्रेशन। यहां पे ग्रेशन का क्या मतलब है? इट इज लिंक्ड टू अपग्रेशन। ठीक है, जब हम लोग किसी भी तरीके की और कैसी भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऐसी एक्टिविटी जो हम लोगों को अपग्रेड करने के काम में आती है, नंबर 1। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि हम लोगों को पॉजिटिव आउटपुट्स देती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर देयर इज अ वेलफेयर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर एडवांसमेंट, ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर एनहांसमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्लस नॉलेज, ठीक है, एंड ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम लोग मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है माइग्रेशन। ठीक है, राइट। तो माइग्रेशन इज बेसिकली द मूवमेंट, ठीक है ना। माइग्रेशन जनरली डिफाइंस दैट द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द वेलफेयर, for advancement, for enhancement of the work experience as well as knowledge, and for increasing economic standards, and as well as for the economic growth. That is known as migration. ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है माइग्रेशन। Okay, this is an example of migration. ठीक है, now the important thing is that migration does not seize a gender, a caste, a religion, age, sex or anything. ठीक है ना, ये इन सबसे अलग है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इट डज नॉट डिपेंड। ठीक है, even in the last few recent years, in the last few 10 to 20 years, we have seen that there is a large number of female migration for the work. ठीक है ना, right, for education, ठीक है, for both the purposes, females are migrating in a large number. ठीक है ना, पहले ऐसा काफी कम देखने को मिलता था। फीमेल माइग्रेशन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है ना, फीमेल माइग्रेशन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मैरिज पर्पस ओनली। ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम विलेज एरियाज टू अर्बन एरियाज, और फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज। ठीक है, राइट, ये ऐसा था, बट नाउ इट हैज बीन सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है ना, राइट, इन द लास्ट few years there will be a large scale migration, ठीक है ना, right, of females from one place to another place for what? For education and for other factors also. ठीक है ना, right, economic factors are also in this part.
ठीक है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। दिस इज द सीन ऑफ माइग्रेशन during the time of COVID-19, when there is a large chunk of movement of people from the cities of Delhi, from Delhi or from other parts of a country to UP, Bihar, Rajasthan, ठीक है ना, all the peoples are migrating, ठीक है, in a large number, ठीक है, right. It's the first time when the this lockdown has been imposed by the government, ठीक है. This picture depicts that females are also migrating around the world, ठीक है. Now here we have the definition of migration. अब हम लोग यहाँ पे migration का definition देखते हैं. Migration generally denotes the movement. It basically denotes the movement of population. It basically denotes the movement of population from one place to another place is known as migration, ठीक है ना. लोगों का मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है ना, राइट. क्या कहलाता है वो, माइग्रेशन कहलाता है. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, राइट. माइग्रेशन कैन बी परमानेंट और इट कैन बी टेम्परेरी, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है. इट इज नॉट श्योर कि भाई परमानेंट ही होगा या टेम्परेरी ही होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सेकेंड विल बी द रीजन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है ना, राइट. सेकेंड विल बी द रीजन ऑफ migration. If the migration is concerned to education, then it will be a temporary migration or considered as a temporary migration. But if the migration of people is in the terms of job, employment, work, then that can be considered as a permanent migration. But again, it depends upon the duration, that for how many time and for how much time that person is migrating or from its hometown places, ठीक है, राइट. तो माइग्रेशन आप कैसे काउंट करेंगे, माइग्रेशन को काउंट करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर पर्सन अपने प्लेस ऑफ बर्थ से, अगर पर्सन अपने प्लेस ऑफ बर्थ से किसी डिफरेंट प्लेस पर है एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ माइग्रेशन, ठीक है ना, राइट. इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, माइग्रेशन का कैटेगरी में करेंगे, ठीक है. नाउ देयर विल बी अ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. दो तरीके का माइग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं. वन इज परमानेंट माइग्रेशन एंड द सेकंड वन इज टेम्परेरी माइग्रेशन. परमानेंट माइग्रेशन का मतलब होता है पीपल माइग्रेट कर रहा है परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज नोन एज परमानेंट माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह तक अगर माइग्रेट करके जा रहा है, देन दिस इज नोन एज परमानेंट माइग्रेशन. बट ठीक है ना, राइट. अगेन द ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट, टेम्परेरी माइग्रेशन. टेम्परेरी माइग्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि माइग्रेशन कैन बी एनुअल, इट कैन बी सीजनल और ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है ना, राइट. हम लोग हमारे होम टाउन से 50 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर जाते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, फॉर द सर्च ऑफ job and any sort of activities. That is also considered to be as a migration, but that migration is for few hours, so it can be on the basis of daily migration. It can be a daily migration, ठीक है. हम लोग इसको किस में काउंट करेंगे, डेली माइग्रेशन के अंदर हम लोग इसको काउंट करते हैं. So census of India determines the migration by the place of birth or by the residence, ठीक है ना. अगर आप अपनी place of birth पर नहीं है at the time of enumeration, that then you can be a migrant, ठीक है, राइट. ओके, एज वेल एज नया पैरामीटर और है माइग्रेशन को कैलकुलेट करने का कि अगर आप अपने प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस पर नहीं है, अगर आप अपनी प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस पर नहीं है, देन ऑल्सो यू आर कंसिडर्ड एज माइग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ लास्ट रेजिडेंस प्लेस, इन टर्म्स ऑफ लास्ट रेजिडेंस प्लेसेस, ठीक है. चलिए, नाउ विल डू some important terms related to the migration.
migrants. A person who migrates in India, one who at the time of census enumeration is included as migrant, who is settled at a place other than its birthplace, his or her birthplace के अलावा वो कहीं और सेटल हुआ है, then that is known as migrants. आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन का मतलब होता है हम हमारे प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर या हम हमारी सिटी को छोड़कर किसी दूसरे रेजिडेंशियल एरिया में गए या किसी दूसरी जगह गए, देन दैट इज टर्म्ड एज आउट माइग्रेशन. फिर हम उसको किसमें काउंट करेंगे? आउट माइग्रेशन के अंदर हम उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं. देन दैट इज टर्म्ड एज आउट माइग्रेशन. ठीक है, राइट. नेक्स्ट आता है इन माइग्रेशन. द एक्ट ऑफ देयर सेटलमेंट एट अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज इन माइग्रेशन. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज इन माइग्रेशन. उस चीज को हम लोग किसमें काउंट करते हैं? इन माइग्रेशन के अंदर काउंट करते हैं. इन माइग्रेशन इज दैट जहां पर हम लोग किसी दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो रहे हैं. ठीक है ना, राइट. तो जो एक सिटी के लिए आउट माइग्रेशन है, ठीक है ना, दैट इज इन माइग्रेशन फॉर द सेकेंड सिटी. ऑब्वियसली दूसरी सिटी के लिए उसी सेम माइग्रेशन पैरामीटर को हम लोग किसमें काउंट करेंगे? इन माइग्रेशन के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे. ठीक है, चलिए. हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, few more terms. That is what commutation. Commutation is basically related to the movement of the people. ठीक है, from one place to another place, that is known as commutation. Next is what? Stepwise migration. Stepwise migration का मतलब आप सबसे पहले एक छोटी जगह हैं, फिर उससे बड़े वाले लेवल पे पहुंचे, फिर उससे एक और बड़े लेवल पे पहुंचे, फिर एक और बड़े लेवल पे पहुंचे और फिर टॉप मोस्ट पे जा रहे हैं. Then that is known as stepwise migration. ठीक है, but it is not a compulsory parameter. Next is place of origin. Place of origin is defined as the place where that particular migrant or that particular person जहां पे उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, we can say कि जहां पर originate हुआ, then that particular place is known as place of origin. Then that particular place is known as place of origin. फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? place of origin के अंदर कंसिडर करते हैं. ठीक है ना, राइट. इट इज बेसिकली अ बर्थ प्लेस वी कैन से. ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं द प्लेस ऑफ बर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन से मतलब है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन डिफाइंस that particular person अगर कहीं पर लास्ट रेजिडेंट था तो वो जहां पे लास्ट रेजिडेंट था उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ रेसिडेंस. राइट, दैट पर्टिकुलर इज नोन एज प्लेस ऑफ रेसिडेंस. चलिए, नाउ द इंडियन डायस्पोरा. ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय डायस्पोरा? डायस्पोरा इज बेसिकली related, a term related to a group of person. ठीक है ना, a group of person belongs to particular origin country. ठीक है ना, belongs to particular we can say community भी हो सकता है, but that is not necessary. ठीक है, right. Based have been in a particular country. ठीक है, और किसी दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, they settled and they are in good numbers, then that is known as diaspora. ठीक है, initially this is considered as diaspora is considered as the brain drain, ठीक है ना, of the people in the late 19th century or the early 20th century. It is considered as the brain drain, but when they influence the prestige of the country in the world, then this is something like a good, ठीक है, impact. Right, चलिए. Indian diaspora in the foreign country. The term diaspora is used to refer to emigrants, जो लोग country छोड़ के गए, to the foreign countries when they have left their traditional homeland. ठीक है, in the last few years, many types of people, especially professionals, laborers, doctors, and other specialists,
have gone to settle in other countries. There are three main phases of emigration. तीन इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, उनमें से पहला फेस आता है इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड लेबर से मतलब है, ठीक है ना, लेबर क्लास. और इंडेंचर्ड जबरदस्ती, ठीक है ना, इट इज लाइक समथिंग लाइक जबरदस्ती जिन लोगों को माइग्रेट करा के लेके गए, ठीक है ना, राइट, एंड दे आर टर्म्ड एज लेबर. ठीक है, तो बिफोर द इंडिपेंडेंस, राइट, फ्रॉम 1947, बिफोर, अंडर द गिरमिट एक्ट, दैट इज व्हाट इंडियन एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, द ब्रिटिश एनलिस्टेड अ लार्ज चंक ऑफ indentured laborers. They are under-skilled, semi-skilled laborers, and these are the forced laborers. सारे के सारे कैसे लेबर्स थी? फोर्स लेबर्स थी जिनको ले जाया गया जबरदस्ती, ठीक है ना, राइट. दीज आर बेसिकली द फोर्स्ड लेबरर्स, ठीक है ना, फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन. प्लांटेशन के लिए माइग्रेशन किया गया, एंड फॉर माइनिंग साइट्स इन द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के अंदर, ठीक है. इन पर्सपेक्टिव से ये किया गया था. चले, the indentured labor had become a necessity for the British because after the abolition of slave trade in the mid 19th century, they required a large number of people, or they required a large chunk of labor class to work in their fields to provide them with all the basic necessities. ठीक है ना, राइट, ओके. तो उन लोगों को काफी ज्यादा जरूरत था लेबर का, ठीक है ना, और बेसिकली एक ऐसा लेबर क्लास जो कि फोर्सफुली, और वी कैन से उनकी बात मान सके ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है. तो उन सबको वो क्या करते थे, यहां से फोर्सफुली लेके जाते थे, ठीक है. देयर कंडीशंस आर इवन वर्स देन द लेबर्स और लेबरर्स और स्लेव्स, ठीक है. However, the conditions of these laborers were worse than the slaves even. Destination कहां गए? The indentured laborers were mostly enlisted by British from Bihar and Eastern UP, मतलब बिहार से टच होते हुए बाउंड्रीज से, ठीक है. उन्होंने लार्ज चंक ऑफ पीपल को वहां से कलेक्ट किया, एंड वर सेंट टू द कंट्रीज सच एज मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स एंड वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है, राइट, जिनेवा, साउथ अफ्रीका, इन सारी जगह भी यहां पर लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन गया. द फ्रेंच एंड द डच, ठीक है, फ्रेंच और डच ने भी इंडेंचर्ड लेबर्स को काफी जगह भेजा, एंड लिस्टेड दीज इंडेंचर्ड लेबर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन इंडिया. Second phase, that is for the better opportunities. Second phase, that is for the better opportunities. This type of migration is like something कि ये हमने हमारी इच्छा से किया. इसके अंदर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने माइग्रेट किया. दे लेफ्ट आउट द कंट्री फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एंड टू अर्न money in a great numbers, ठीक है. This is called the second phase of migration just after the independence in the late 60s, ठीक है. This type of migration took place during colonial period and continues even today. People like businessmen, skilled, semi-skilled professionals migrated to other countries in search of better opportunities, education, and settled there, ठीक है ना, राइट, ऑफ देयर ओन फ्री विल, ठीक है. वो खुद की इच्छा से वो वहां पर जाके बस गए ताकि उनको बेटर लाइवलीहुड मिल सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके और बेटर फ्यूचर हो सके, ठीक है. द डेस्टिनेशन कंट्रीज आर मोस्टली द नेबरिंग कंट्रीज लाइक थाईलैंड. सेकेंड वी हैव मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर, एंड अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. In addition, during oil boom in UAE in 1970s, in West Asia, semi-skilled and skilled professionals were went there in the 1970s, a large chunk of population. Okay, among these were also included contractors, shopkeepers, businessmen, and other professionals as well. The third phase, that is of
globalization after 1980s, and this has been boomed after the policies of ex Prime Minister of India and economist and the ex Economic Minister of India, Dr. Manmohan Singh ji. Okay, right? Under this category are the doctors, engineers, others, professionals. They went to Western countries like USA, ठीक है ना, राइट और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर वो लोग वहां पे गए to Western countries and settled there. After 1980s, there occurred information technology revolution, IT sector boom हुआ, and many software engineers, management workers, experts, finance specialists, journalists, ठीक है ना, blueprint and electronic media migrated to other countries and settled over there, ठीक है ना. Again, this is a large chunk of population that went out of India in search of better jobs and search of better economic wealth as compared to that of the native country. ठीक है. The destinations countries include United States of America, Canada, again UK, Mexico, Australia, Germany, France, Netherlands, Italy, New Zealand, etc. After 1990s, after the implementation of LPG, liberalization, privatization, and globalization, this third phase of migrations, highly qualified and trained professionals went out to greener pastures. ठीक है. Initially it was termed as the brain drain. Initially उसको क्या कहा गया? It was termed as a brain drain. ठीक है ना. Initially it was termed as a brain drain. ठीक है ना. Right, and these professionals were in a great demand in around the world, around the globe. This helped to raise India's prestige, and India will soon woke up. ठीक है. These are the movement of the people. देखिए, from India, they moved to Kuwait, 2.95 lakh people. Qatar, 1.31. Bahrain is 1.30. UAE, United Arab Emirat, ठीक है ना, right, 99 lakh 50,000. ठीक है. Myanmar, again a large number of people, 29 lakh. Myanmar, ठीक है. Malaysia, it is 16 lakh. It is the second phase of migration. ठीक है. Singapore, again 3 lakh. Australia, 1 lakh 90,000. New Zealand, again 3 lakh 36,000. Daman, 2 lakh 20,000. Mauritius, around 7 lakh. ठीक है ना, right, Mauritius 7 lakh. ठीक है ना. Yemen, ठीक है. Yemen is 1 lakh, around 1 lakh people. South Africa, 10 lakh, again a huge number. Saudi Arabia, 15 lakh. United Kingdoms, 12 lakh. Netherlands, 2.17. ठीक है. Trinidad, Tobago, Geneva, Suriname, ठीक है. These all are the North American countries, sorry, South American countries. And United States, again 16.78 lakh, and Canada, it's 8.51 lakhs people. ठीक है. चलिए. Okay, here we have few of the questions. आप एक बार please इनको check out करें. Right, these are one of the most important questions. ठीक है ना, that can be asked in the examination. हम लोग 3 to 4 देखते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. ठीक है ना. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, देखिए, इंडेंचर्ड लेबर्स, सेंटेंस इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है ना. आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग इंटरप्टेड है या गलत है? ठीक है ना. आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है. पहला है, इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार were sent to Mauritius, Caribbean islands by French. पहला. Indentured labor from Goa, Daman and Diu were sent to Anglo Mozambique by Portuguese. Indentured labor was sent to Reunion Island and Martinique by French. All such migrations were covered under the time-bound contract known as गिरमिट Act. ठीक है ना, known as गिरमिट Act. चलिए,
देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखें तो indentured labor from Uttar Pradesh, Bihar were sent to Mauritius, Caribbean countries by Britishers. They are not sent by the French. So the first option is wrong, interrupted. Rest all the three are correct. Agla, in which wave of migration people migrated to Thailand, Malaysia, Singapore and Indonesia? ठीक है ना, राइट. फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन में ऐसा नहीं हुआ. इन सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन this impact is shown on a large basis. So in the second wave of migration this has been seen. So the Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand is a destination at the time of second wave of migration. ठीक है. Third, what type of professionals are not compromised in the third wave of migration? किस तरीके के प्रोफेशनल्स इंक्लूड नहीं थे इन द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन? नंबर 1 लॉयर्स, नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड लास्ट आर द डॉक्टर्स. ठीक है, इनमें से किस तरीके के इन्वॉल्व नहीं थे? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए लॉयर्स. Lawyers are not included in the third wave. Lawyers are not included in the third wave of migration. ठीक है, right? Next, the third wave of migration. In the third wave of migration, the people of India did not migrate in which one from the following countries? ठीक है ना, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन के अंदर इंडियन पीपल इनमें से कौन सी कंट्रीज में नहीं गए थे? नंबर 1 यूएसए, सेकंड कनाडा, थर्ड इज यूके एंड द फोर्थ वन इज ब्राजील. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन इज दे माइग्रेट टू यूएसए, डेफिनेटली दे माइग्रेट टू कनाडा, यस, यूके एज वेल, बट ब्राजील इज नॉट द डेस्टिनेशन फॉर थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन. चलिए, here we have one more question. This is important for the examination point of view. Arrange in the decreasing order of immigration in India from the neighboring countries: Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Myanmar. Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Sri Lanka. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar and Nepal. ठीक है, चलिए तो अभी आपको मैं एक बहुत शॉर्ट सा एक स्टैटिक्स देता हूं बेटा. ठीक है, द स्टैटिक इज दिस कि इंडिया से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जो हैं बाहर के देशों से जो आते हैं उनमें 51 to 52%, दिस इज अ रफ स्केच, अप्रोक्सीमेटली 51 to 52% आर बिलोंग टू बांग्लादेश. ठीक है, आफ्टर दैट 17% immigrants in India is from Pakistan. ठीक है, so in rest of the three options Pakistan is at the first, है ना, and in the first option Bangladesh is at the first. So the correct answer for the above question is A, Bangladesh. Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Myanmar. Next, which one from the following is known as a push factor? इनमें से कौन सा एक पुश फैक्टर की तरह बिहेव करता है? नंबर 1 एजुकेशन, ड्रॉट, हायर वेजेस एंड लास्ट द रेगुलर वर्क. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज पुश फैक्टर इज ड्रॉट. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं. ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक ओनली, इसलिए हम लोगों ने इनको यहां पर कवर किया. नेक्स्ट आता है हमारे पास माइग्रेशन एंड सेंसस. ठीक है, देखिए माइग्रेशन 1951 द फर्स्ट सेंसस हैज बीन काउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. आजाद भारत का सबसे पहला सेंसस जो आया वो 1951 में आया. ठीक है ना, एंड एट दैट टाइम हम लोगों को ऐसा समझ में आया कि भाई कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो आज से पहले कभी भारत के नेटिव ही नहीं थे, काउंट ही नहीं हुए इंडिया के अंदर. ठीक है, राइट, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का या इंडिया का हिस्सा नहीं है. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक है,
तो अब इन लोगों की गिनती किस तरीके से हो, उस चीज के लिए हम लोगों ने सेंसस के अंदर माइग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, माइग्रेशन के लिए हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स को भी यहां पर नोट डाउन किया। ठीक है, उनमें से सबसे पहला पैरामीटर ये था कि अगर आप अपनी बर्थ प्लेस के अलावा, आपको रिकॉर्ड्स और स्टैटिक्स के अंदर बताना है कि आप कहां पैदा हुए और अब कहां पर है, तो अगर आप अपनी बर्थ प्लेस के अलावा किसी और जगह पर हैं, देन यू आर काउंट टू बी अ माइग्रेट। ठीक है, so the much of the information about the migration is obtained, ठीक है, the census of India beginning in 1881, the data was initially collected on the basis of place of their birth. After this, during 1961, 71, 81 and 2001, census additional components of information were added, as a result of which the terminology underwent change, through the basic concept has remained the same. तो टोटल 4 बार सेंसस को एन्यूमरेट किया गया, सेंसस को पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर माइग्रेशन को लेके काफी ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को बदला गया। कितनी बार? 4 बार, 61, 71, 81 and 2001. The changes in terminologies are as follows. सबसे पहले 61 के अंदर दो मेन मॉडिफिकेशंस किए गए, दैट प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज और टाउन, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, है ना, आप वहां पर कितने दिन से रह रहे हैं, कितने दिन और रहेंगे अगर आप कहीं और से पधार कर आए हैं उस जगह। ठीक है, सेकंड हैज बीन डन। ठीक है, दूसरा किया गया किस बेसिस के ऊपर? ठीक है ना, सेकंड 1971 अगेन introduced 2 additional components for information, place of last residence, ठीक है ना, that is on the basis of place of last residence, ठीक है ना, right, last residence का कहने का मतलब आप आखिरी बार कहां काउंट हुए थे, अगर आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ पर नहीं हैं और कितने लंबे समय के लिए आप वहां पर रहने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन 1981 अलग अलग तरीके से और भी ज्यादा चीजों को यहां पर ऐड किया। इज द रिपोर्टिंग पर्सन बोर्न इन द सेम विलेज और टाउन? अगर डिफरेंट में है बर्थ प्लेस रिपोर्टिंग पर्सन का, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में हुआ है, या अगर किसी फॉरेन कंट्री से वो इंडिया आया है तो उसको अपना नेम ऑफ द प्लेस एंड एज वेल एज कंट्री भी बताना पड़ेगा। If migrated from another village or town, the reporting was required to mention the name of place, ताकि दोनों तरफ से उसकी एनलिस्टिंग हो सके, and the state of the previous residence। और अगर वो कंटिन्यूअसली माइग्रेट कर रहा है प्रीवियस कुछ सालों से, ठीक है, तो उसको ये बताना होगा कि कहां कहां लास्ट रेजिडेंस था और कितने टाइम के लिए था और कैसे था। A migrant from another country mention the name of the previous country as well. Third, last for 81 is the reporting person was also required to mention the reason of their migration. ठीक है, राइट। तो अब इंडियन माइग्रेशन सेंसस के अंदर यहां पर टोटल 2 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। First is the place of birth. If the place of birth is different from the place of census enumeration, one is described a lifetime migrant. ठीक है ना? In that case, the person is described as lifetime migrant. The place of residence, if the previous residence is different from the place of census enumeration, one is termed as a migrant on the basis of previous residence. Next, according to the census 2001, the number of migrants on the places of birth, a place of residence was, on the basis of place of birth, the total population of migrant was 30.7 करोड़, यानी कि 2001 के अंदर भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 102 करोड़।
द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 102 करोड़ और ये जो 102 करोड़ की जनसंख्या है उसमें 30% यानी कि 30.7 करोड़, ठीक है ना, 30.7 करोड़ जो लोग थे दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बर्थ. And on the basis of the same statistics, the place of RAS residence के basis पर the number of migrants will be 31.5 crore. That is approximately 31% of the population of India. ठीक है ना, at that time particularly. चलिए, streams of migration. अब हमारे पास यहां पर आता है there are different streams of माइग्रेशन. ठीक है, सबसे पहली अगर हम बात करें, टोटल हम लोग माइग्रेशन की स्ट्रीम्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है ना, सबसे पहला पार्ट दैट इज फॉर रूरल टू रूरल, अगर एक गांव से दूसरे गांव. सेकंड, रूरल टू अर्बन. ठीक है, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन. थर्ड इज अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर. ठीक है ना. एंड फोर्थ इज अर्बन टू रूरल. ठीक है. Fifth, it was additionally added, but it is not considered to be a part of the migration. ठीक है ना, इसको माइग्रेशन का हिस्सा नहीं माना गया, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का हिस्सा नहीं काउंट करते हैं. ठीक है ना. दैट इज व्हाट इंटरनेशनल माइग्रेशंस. Migration trends in India. The migration trends within India has been classified into two main groups. ठीक है, this is last topic I think for the today's session. That is what intra-state migration, and second is inter-state migration. Intra-state, this is what within the state. And interstate, moving from one state to another state. In this particular case, no increase or decrease in population of a state, but in this particularly there is overall increase and decrease in population. ठीक है, राइट. इंट्रा स्टेट मीन्स अगर एक ऐसा माइग्रेशन किया गया है जो कि आपके स्टेट की बाउंड्रीज के विद इन ही कन्फाइंड है, देन दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज इंट्रा स्टेट माइग्रेशन. ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. The distance does not matter in this type of migration. Example, as I belong to Ajmer and if I migrate to Jaipur, that is what intra-state migration. Or I move to Jodhpur, okay, that is also known as, that is also a part of intra-state migration. ठीक है ना. अगेन हम लोग उसको किस में रखेंगे? It is under the category of intra-state migration. Interstate migration, this involves population change between the two states because migration takes place between inside and outside the boundaries of the state. Example, migration may takes place from Agra in Uttar Pradesh to Bharatpur in Rajasthan, or we move from Ajmer to Delhi. That is also a part of interstate migration. ठीक है, that is also under the category of interstate migration. ठीक है, it has been seen that there is a large scale migration, out migration, ठीक है ना, of the population of UP, ठीक है ना, towards Maharashtra as well as Delhi and other neighboring countries. ठीक है, that led to the increase in population of Maharashtra and Delhi and led to the decrement of the population of Uttar Pradesh. ठीक है, okay. It has been seen that females outnumbered males in large number of streams of migration, and the only reason for that is the marriages. ठीक है ना, right? Marriages is the only reason
for the migration of females in that, but this has been not a part of few of the states. ठीक है, चलिए इंट्रा स्टेट, अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर हम लोग माइग्रेशन पैरामीटर को देखें तो रूरल टू रूरल अगेन फीमेल डोमिनेट्स और इन अ लार्ज नंबर, रूरल टू अर्बन अगेन फीमेल डोमिनेट्स, ठीक है, इंट्रा स्टेट, अर्बन टू रूरल फीमेल डोमिनेट्स एंड अर्बन टू अर्बन अगेन फीमेल डोमिनेट्स, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन मेल rural to rural again female migration is the dominant, but this is the only stream where male migration is very high and very dominant in terms of rural गांव से लेकर शहर के माइग्रेशन के अंदर, ठीक है ना, in terms of inter-state migrations, ठीक है, again urban to rural again female and male are both parallel to each other, and urban to urban, that is there is a slight difference in urban to urban migrations, ठीक है, चलिए इंटरनेशनल माइग्रेशंस, it includes in migration, that is immigration, as well as out migration, that is emigration, ठीक है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में गए तो that is emigration, किसी दूसरी से यहां आए that is known as immigration, that leads to the addition and the subtraction of people from one country and the addition of people in the another country, ठीक है, but a country like India which has a large chunk of population as 139 crores, ठीक है ना, according to the previous data of अगस्त और सितंबर, ठीक है, अगर हम लोग माइग्रेट करके इंटरनेशनल माइग्रेशन करते भी हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता ऑन द चेंज ऑफ पॉपुलेशन, they are hardly 10 to 15 lakh or the 20 lakh of the population that migrate, but the natural birth rate of India is quite high, that is what 17.44%. It leads to the addition of around 1 or 1.5 crore people every year in the country, ठीक है, चलिए, so guys ये हुआ हम लोगों का आज का यहाँ पर सेशन समाप्त, ठीक है ना, राइट, ये हुआ हमारा आज का यहाँ पर सेशन समाप्त, ठीक है, इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है, एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years. I know the pattern has been changed a lot, but still those questions are important for the exam point of view, ठीक है, lots of offers are prevailing on Unacademy. अगर आप लोग 12 months 15 months और 18 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get extra 2 months और 4 months free, 24, 36 and 48 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 4 to 6 months extra free, ठीक है, and along with that extra 10% discount, ठीक है, if you use the code AKJ01, that gives you an instant 10% discount, ठीक है, you can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and for more benefits financially you can use the code AKJ01, and to unlock our free courses also आप लोग हमारे इस कोड का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी विलंब के, ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल that is dedicated to the humanities stream only, and press the bell icon for the more updates, ठीक है, तो चलिए गाइस, एक और सेशन के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है, शाम को, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे इन फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर्स, ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर मुलाकात करेंगे, till then stay at home, stay safe, and let's crack it with Unacademy. Thank you and have a nice day.